हम पाठ 9 मदालसा का अभ्यास करेंगे। प्रश्न संख्या 1, एक पदेन उत्तरात, एक शब्द में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, उद्यानम कस्य आसीत। उद्यान किसका था? बगीचा किसका था? राजा विश्वावसु। किसका था? विश्वावसु का। तो क्या होगा? विश्वावसु। ख देखिए, का आम्र मंजरी नाम शोभाम दृष्टवा कूजती। कौन आम के मंजरी को देखकर, की शोभा को देखकर कूकता है? कौन कूकता है? कोकिलाहा, कोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, का विद्या अध्ययने रता आसीत। कौन विद्या के अध्ययन में लगी हुई थी? कौन लगी हुई थी? मदालसा। नेक्स्ट, का विनयम ददाती। विनम्रता कौन देती है? विद्या। नेक्स्ट देखिए, का सर्व विद्या निष्णाता आसीत। कौन सभी विद्याओं में निपुण थी? मदालसा। मदालसा किम स्वीकर्तुम न इच्छति। मदालसा क्या स्वीकार नहीं करना चाहती थी? क्या नहीं करना चाहती थी वो? विवाह बंधनम। वो विवाह में बंधना नहीं चाहती थी। नेक्स्ट, शिशूनाम चरित्र निर्माणम कस्या अधीनम। बच्चों के चरित्र का निर्माण किसके अधीन होता है? माँ के अधीन। मातु, क्योंकि माँ ही बच्चे को घर में देखती है। नेक्स्ट देखिए, का भार्यायाम स्वाधिपत्यम स्थाप्यति। कौन पत्नी पर अपना अधिकार स्थापित करता है? कौन करता है? पुरुषः, पुरुष। युधिष्ठिरः काम द्यूते हारितवान। युधिष्ठिर किसको जुए में हार गया था? द्रौपदी को। कह परिचर्याया सम्मिलिता अभवत। कौन चर्चा में सम्मिलित हुआ? ऋतध्वजः, ऋतध्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका का क्वेश्चन देखिए, कुलगुरु तुम्बरु मदालसाया विषये किम कथितवान। कुलगुरु तुम्बरु ने मदालसा के विषय में क्या कहा? क्या कहा उसने? कुलगुरु तुम्बरु मदालसाया विषये कथितवान ने मदालसा के विषय में कहा यत् कि राजकुमारी मदालसा सर्व विद्या निष्णाता। राजकुमारी मदालसा सभी विद्याओं में निपुण हो गई है। परंतु तया स्वयं वरा न प्राप्तः। परंतु उसने अपना वर नहीं देखा। अतः तस्यै योग्यवरस्य अन्वेषणं कार्यम इति। इसलिए उसके लिए योग्य वर का अन्वेषण करना है। मदालसा विवाह बंधनम तिरस्कृत्य किम कर्तुम इच्छति। मदालसा विवाह बंधन को छोड़कर क्या करना चाहती थी? मदालसा विवाह बंधनम तिरस्कृत्य, विवाह बंधन को छोड़कर ब्रह्मवादिनी भूत्वा, ब्रह्मवादिनी बनकर आचार्य इति पदम प्राप्य, और अध्यापक इस पद को प्राप्त कर शिष्यों को जीवन कलाम शिक्षितुम इच्छति। जीने की कला की शिक्षा देना चाहती थी। ऋतध्वजस्य नारीं प्रति का धारणा आसीत। ऋतध्वज की स्त्रियों के प्रति क्या धारणा थी? ऋतध्वजः स्वपरिचयम् इत्थं ददाति यत् ऋतध्वज, सॉरी एक क्वेश्चन छूट गया है।
ऋतध्वजः स्वपरिचयं कथम ददाति। ऋतध्वज अपना परिचय कैसे देता है। ऋतध्वज कहता है ऋतध्वजः स्वपरिचयम् इत्थं ददाति यत् उपस्थितो अहं शत्रुजितः पुत्रः। ऋतध्वजः मैं शत्रुजीत का पुत्र ऋतध्वज हूँ, उपस्थित हूँ। आज्ञा चेत यदि आज्ञा हो, अहम अपि अस्याम चर्चायां मैं भी इस परिचर्चा में सम्मिलिता भवेयम सम्मिलित होना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतध्वजस्य नारीं प्रति का धारणा आसीत्। ऋतध्वज की नारियों के स्त्रियों के प्रति क्या धारणा थी। देखिए, ऋतध्वजस्य नारीं प्रति इयम् अवधारणा आसीत् यत् माता एव प्रथमा आचार्य इति अस्ति में अवधारणा। माँ ही पहली गुरु होती है, यह मेरी अवधारणा है। नारी एव समस्ते सृष्टे निर्मात्री इति, स्त्री ही संपूर्ण संसार की निर्मात्री है। क्योंकि बच्चे को पहली शिक्षा माँ ही देती है, जो चाहे वो खाना पीना, कैसे खाना है, चलना, जब बच्चा छोटा होता है सारे काम माँ करती है, तो माँ ही उसकी पहली गुरु होती है। और उसको स्टार्टिंग में बोलना सिखाना, माँ बोलना, पिता बोलना, ये सब कौन सिखाता है, माँ। तो माँ पहली गुरु है। कस्या रक्षार्थम पत्न्या सहयोगा अनिवार्य अस्ति। किसकी की रक्षा के लिए पत्नी की आवश्यकता होती है। लक्ष्म्या रक्षार्थम, लक्ष्मी की रक्षा के लिए। लक्ष्म्या लिख के फिर सारा क्वेश्चन में से आ जाएगा। रक्षार्थम पत्न्या सहयोगा अनिवार्य अस्ति। नेक्स्ट देखिए, ऋतध्वजः लक्ष्म्या वर्णनम कथम करोति। ऋतध्वज लक्ष्मी का वर्णन कैसे करता है। ऋतध्वजा लक्ष्म्या वर्णनम इत्थम करोति। लक्ष्मी का वर्णन इस प्रकार करता है। स्वाभिमानिनी प्रिये, हे अभिमानिनी प्रिया, समक्षम ते कथम कापि सपत्नी स्थातुं शक्नोति। तुम्हारे सामने कौन सोत ठहर सकती है। लक्ष्मी तु तब दासी भविष्यति, लक्ष्मी तो तुम्हारी दासी होगी, नई पत्नी मेरी पत्नी नहीं। मद ग्राहस्थस्य तु त्वद अधीनम भविष्यति, मेरा घर तो तुम्हारे अधीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नरेखांकित पदानाम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। क्वेश्चन नंबर का देखिए, इसका यह प्रश्न निर्माण जब हम करते हैं तो आपको पता ही है कि किम शब्द के रूप लगाते हैं। जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द, तो जैसे यूनो में षष्ठी विभक्ति लगी है, तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा, कस्य। नेक्स्ट है ज्ञानस्य, यहाँ भी षष्ठी है, तो क्या हो जाएगा, कस्य। नेक्स्ट है गंधर राजाए, यहाँ चतुर्थी विभक्ति लगी है, तो चतुर्थी में किम शब्द के रूप क्या हो जाता है, कस्मई। नेक्स्ट है शिष्यान, आन लगाया तो कान, शिष्कान। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, संकेतई, संकेतई में आई लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, कई। भार्यायाम सप्तमी विभक्ति लगी है, तो कस्याम।
नेक्स्ट द्रौपदीम द्वितीय विभक्ति लगी है तो क्या हो जाएगा, काम, का के ऊपर बिंदी आ जाएगी यहाँ, क्योंकि द्रौपदी में भी लगी हुई है द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट है पुत्रम, पुत्र शब्द पुल्लिंग है इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, कम, और वहाँ द्रौपदीम स्त्रीलिंग था तो यहाँ क्या होगा, काम। नेक्स्ट पुरुषाः बहुवचन में है तो क्या हो जाएगा, के, का, कऊ, के होता है ना तो यहाँ के आएगा। फिर है लक्ष्मी स्त्रीलिंग का शब्द है, षष्ठी विभक्ति है तो क्या हो जाएगा, कस्याः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पर विशेषण विशेष्य का मिलान करना है तो विभक्ति देखकर भी हम मिलान कर सकते हैं। पहला देखिए गंभीराः, विसर्ग लगे हुए हैं ना तो गंभीराः, सॉरी गंभीरा नहीं, गभीराः। गभीरा का मतलब क्या होता है, गहरा, ज्ञानोदधि, ज्ञान का सागर, ये इसके साथ विशेष्य ये है इसका। सर्व विद्या विश्नाता, कौन थी सर्व विद्या निपुण, मदालसा। इसको दोबारा करते हैं, पहला नीचे आंसर दे रखे वहाँ देख लीजिए, नहीं यहीं से देखो, उसमें क्या है आपको छांटने की आदत पड़ेगी, कैसे छांटते हैं। गभीरा में विसर्ग है तो ज्ञानोदधि, सर्व विद्या विश्नाता आकारांत है, स्त्रीलिंग है तो मदालसा, विभिन्न प्रकृति का बहुवचन है तो पुरुषा भी बहुवचन है, ये पुरुष के लिए आया। निर्जीवम नपुंसक लिंग है, वस्तु। ज्ञान शंकुले, ज्ञान शंकुले का क्या होगा, आपने। शत्रुजीतः, शत्रुजीत का पुत्र कौन था, ऋतध्वजः, ये इसका विशेषण है शत्रुजीत, और ऋतध्वजा क्या है, विशेष्य। अनुव्रतौ सप्तमी विभक्ति है तो सप्तमी विभक्ति कहाँ लगी हुई है, पति पत्न्यौ। फिर है प्रभुत्तम नपुंसक लिंग है तो धनम भी नपुंसक लिंग है, क्योंकि विशेषण विशेष्य में एक जैसी विभक्ति वचन होते हैं। आंसर इसके ये दिए हुए हैं सारे नीचे। नेक्स्ट देखिए बेटा, प्रकृति प्रत्यय, प्रत्ययो विभागम कुरु, प्रकृति और प्रत्यय बताना है। पहले यहाँ जैसे दृष्टवा, स्थित्वा, त्वा लगा हुआ है तो तुमुन, कत्वा प्रत्यय, तुम लगा हुआ है तो तुमुन प्रत्यय आ जाएगा। और यदि धातु उपसर्ग भी है, जैसे वी उपसर्ग है, धा धातु है और पीछे य लगा हुआ है, यहाँ भी य लगा हुआ है तो इसमें आपको दिखाई देगा लेप प्रत्यय। बाकी सारा आप देख लीजिए, अभी देख लेते हैं नीचे। दृष्टवा, त्वा लगा हुआ है तो दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय। श्रुत्वा में भी त्वा लगा हुआ है तो श्रु धातु कत्वा प्रत्यय। त्वा से पहले का अलग हो जाएगा और बाद में त्वा को कत्वा हो जाएगा। स्थित्वा में था धातु है, कत्वा प्रत्यय है। अधिकृत्य, यहाँ अधि उपसर्ग है, क्री धातु है तो लेप प्रत्यय है, एंड में य लगा हुआ है। स्वीकृतुम में तुम लगा हुआ है तो यहाँ स्वी जमा क्री धातु जमा तुमुन प्रत्यय। नेक्स्ट है नर्तितुम, तुम लगा हुआ है तो तुमुन प्रत्यय आएगा। नर्तितुम में भी नृत धातु तुमुन प्रत्यय। विधाय में य देख रहे हो तो लेप प्रत्यय है, वी उपसर्ग, धा धातु लेप प्रत्यय। मन्यमानः, मन धातु शानच प्रत्यय, जहाँ मानः हो या वाना हो तो वहाँ शानच प्रत्यय होता है। कर्तुम तुमुन लगा हुआ है, क्री जमा तुमुन प्रत्यय। रक्षितव्या, रक्ष धातु तव्य लगा हुआ है ना तो तव्यत प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छठा, अधोलिखितानां वाक्यानि का कम प्रति कथ्यति। नीचे लिखे हुए वाक्य कौन किसको कह रहा है। का कथ्यति प्रथमा विभक्ति में कि कौन कह रहा है, कम प्रति और किसको कह रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ दिया है, त्वं तु केवलम विद्याध्ययने एव रताः,
तो ये बात किसने कही कि तुम तो केवल विद्या अध्ययन में लगी रहती हो। यहाँ गलत आंसर लिखा है, यहाँ आएगा कुंडला। मदालसा ने नहीं कहा, ये कुंडला ने बोला था। किसने कहा था? यहाँ कुंडला हो जाएगा इधर, और कुंडला का म हट जाएगा, लेकिन यहाँ मदालसा हो जाएगा, लेकिन इसमें म लग जाएगा, मदालसाम हो जाएगा इसको, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ क में विसर्ग लगे हुए हैं और यहाँ कम में मालंत है। तो जो भी शब्द यहाँ लिखा जाएगा उसमें द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, क्योंकि प्रति के योग में द्वितीय आती है। जैसे अगला देखो, आचार्य पदम प्राप्य शिष्यान जीवन कलाम शिक्षयामि। आचार्य कला प्राप्त करके शिष्यों को जीवन दूंगी। तो ये बात किसने कही? मदालसा ने कही, तो यहाँ मदालसा आ जाएगा। और किसको कही? कुंडला को, तो यहाँ कुंडलाम हो जाएगा। अगला, नारी जीवन यात्राम कमपि सहचरम अपेक्षते। स्त्री जीवन यात्रा में किसी सहारे की अपेक्षा रखती है या सहारे के साथ रहती है। ये बात किसने कही थी? ये बात बेटा कही थी कुंडला ने। तो यहाँ पर कुंडला हो जाएगा, क कथ्यति में कुंडला आ जाएगा और कम कथ्यति मदालसाम। नेक्स्ट, अहम न कस्यापि संकेतई नर्तितुम पारयामि। मैं किसी के इशारों पर नहीं नाचने वाली। ये बात किसने कही थी? मदालसा ने। तो यहाँ आ जाएगा मदालसा ये वाला। और किसको कहा था? कुंडला को, तो यहाँ आ जाएगा कुंडलाम। अगला देखिए, किम गंधर्व राज विश्वावसु महाभागा अपि स्वपत्नीम युधिष्ठिरा इव हारितवंता। क्या गंधर्व राज अपनी पत्नी को युधिष्ठिर की तरह हार गए थे? हरिश्चंद्रा इव विकृणतः, और हरिश्चंद्र के समान बेच दिया था। ये बात किसने कही थी? ऋतध्वज ने। किसने कही थी? ऋतध्वज ने। तो यहाँ हो जाएगा ऋतध्वजः। और किसको कहा था? कुंडला को, कुंडलाम इधर आ जाएगा, सॉरी। हाँ, नेक्स्ट, वैसे देखा जाए तो कुंडला और उसको मदालसा दोनों को कहा था, लेकिन आप कुंडलाम लिख दीजिए, क्योंकि प्रश्न जो है बार बार जवाब वो ही दे रही थी, कुंडलाई। एकस्य अपराधीन सर्वा जाति दंड्या इति विचित्रा न्याया तव सख्या। ये बात भी ऋतध्वज ने कही कि एक अपराध की सजा सारी जाति को दी जाए, ये बड़ा विचित्र न्याय है तुम्हारी सखी का। तो ये बात किसने कही? ऋतध्वज ने। तो यहाँ ऋतध्वजा आ जाएगा। फिर किसको कही? कुंडलाम। तो कुंडलाम यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हरिश्चंद्र समाजे कई गुणे प्रसिद्धा आसीत। हरिश्चंद्र की समाज में किन गुणों के कारण प्रसिद्धा थी? हरिश्चंद्रः सत्यरक्षणाय स्वपुत्रं पत्नीं च विक्रीतवान्। हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा के लिए अपने पुत्र और पत्नी को बेच दिया। अतएव स समाजे प्रसिद्धा आसीत। इसलिए वे समाज में प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नारीं प्रति ऋतध्वजस्य का धारणा आसीत। नारी के प्रति ऋतध्वज की क्या धारणा थी? माता एव प्रथमा आचार्य, माँ ही पहली गुरु है। नारी एव समस्त सृष्टि निर्मात्री, और नारी ही संपूर्ण संसार की निर्मात्री है, अर्थात बनाने वाली है।